ओके, तो आज के चैप्टर का नाम एक बार ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, होता क्या है बेसिकली सर। यहीं से हमारी वो कहानी शुरू हो जाती है। किस चीज़ की कहानी शुरू हो जाती है? अगर हम बात करें तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की कहानी स्टार्ट हो जाती है। एक बार उस पर नज़र मारे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या था, देखना। यहाँ पे अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की मैं अगर बात करूँ तो यानी कि जो हमने बात करी थी पार्टनरशिप डीड होती है, पार्टनरशिप डीड है ना। तो पार्टनरशिप डीड जो बनी हुई थी अब वो बन के क्या हो गई, जल्दी बोलो, खत्म हो गई। अब कुछ चेंज आ गया उसके अंदर, ड्यू टू एनी चेंज इन द एग्रीमेंट वो डीड कैंसिल होके एक नई डीड बन गई। तो यहाँ पर हम बोल देंगे पार्टनरशिप का एक न्यू पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है संविधान चेंज हो गया। पार्टनरशिप का संविधान क्या होता है? पार्टनरशिप डीड होती है। डन, ओके। और दिस इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कोई डाउट यहाँ तक? आगे बात करते हैं। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन किन किन वजहों से ऑकर होता है, एक बार इसके ऊपर भी नजर मार लेते हैं, ठीक है। सर 5 वजहें हैं जिसकी वजह से हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑकर होता है, और ये आपके कुछ नहीं, 4 तो आपके चैप्टर ही हैं, ठीक है। पहला चेंज इन बीएसआर जो हम पढ़ रहे हैं, दूसरा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड अमेलगमेशन। एक नया अलग केस होता है जो आप फ्यूचर में जाके पढ़ोगे, लेकिन अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया याद होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमेलगमेशन। अमेलगमेशन का मतलब क्या होता है? एक थी कोई एबी फर्म, दूसरी थी कोई सीडी फर्म, और दोनों बंद होके एक नई फर्म में मर्ज हो गई जाके एबीसीडी फर्म, एंड दैट इज कॉल्ड अमेलगमेशन। डन, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये चेंज इन पीएसआर। सर अब चेंज इन पीएसआर का मतलब क्या है? ओल्ड रेशो कुछ था और अब हमने आपसी में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसको चेंज कर लिया। सर देखो, दूसरी बात करते हैं, चलो रुको एक मिनट, फिर उस देखो पे आते हैं, ठीक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में अगर बात करूं तो पुराना कोई पार्टनर था, अब एक पार्टनर और आ रहे हैं, ठीक है। लेट सपोज कोई पहले 2 पार्टनर थे ए बी, एंड साथ में एक और पार्टनर कौन आ गया? सी आ गया, ठीक है। तो सी इज एडमिटेड, दैट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कोई डाउट? फिर इसके बाद अगली हम लोगों ने बात करी थी एक बारी रिटायरमेंट के बारे में। तो रिटायरमेंट का मतलब ए बी सी 3 पार्टनर थे, उसमें से एक चला गया, दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट। एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, सेम ही केस होगा, डेथ और रिटायरमेंट में कुछ फर्क नहीं होता है, पार्टनर एक्चुअली जा ही रहा है। क्लियर होती है कि बात? अब इन सारी चीजों में एक चीज बड़ी कॉमन है अगर मैं आपसे पूछूं तो, एंड सिंगल थिंग कॉमन क्या है कि इन सब में ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। सर क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा बिल्कुल, जैसे यहाँ पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, इनमें भी एक्चुअली देखा जाए तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही तो चेंज हो रहा है। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हम 3 काम करते हैं। कितने काम करते हैं जल्दी बोलो? 3 काम करते हैं, और उसको हम यहाँ पे नोट डाउन भी कर लेते हैं। 3 काम कौन से? मैंने कहा एक तो हमने सीखा था एडजस्टमेंट, दूसरा हमने सीखा था क्या? डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। किसका? एडजस्टमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन? अब देखना, एडजस्टमेंट तो एक चीज है जिसका सिर्फ एडजस्टमेंट होता है, जो कि होती है हमारी गुडविल वैल्यूड एट वाली, याद है। और एक चीज है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन और एडजस्टमेंट दोनों होता है, और वो होते थे हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। और मैंने लास्ट जो हमने रिवीजन करी थी उसके अंदर हमने इसकी लिस्ट भी याद करी थी, अगर आपको याद हो। कौन सी रिवीजन करी थी किसके अंदर? प्रॉफिट और गुडविल वाली बात करी थी, और उसके अंदर हम लोग गए थे जब हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीखा था। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर हमने बोला था टोटल ऑफ ऑल कैपिटल, साथ में ऐड करोगे ऑल द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लेस कर दोगे ऑल द एक्यूमुलेटेड लॉसेस, तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाती थी। सुपर प्रॉफिट मेथड याद है तो अच्छी बात है। चलो ठीक है, तो मैंने कहा यहीं से हमारा क्या होगा, जल्दी बोलो फटाफट से। 2 काम तो निकल के आ गए। एक तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल वैल्यूड एट वाली का। सर ये वैल्यूड एट वाली गुडविल कौन सी होती है? इट इज योर सेल्फ जनरेटेड गुडविल, यानी कि जिसका आपको एडजस्टमेंट करना है। एक लॉस के अंदर भी एक गुडविल लिखी होती है जिसको हम बोलते हैं गुडविल अपीयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट। वो क्या होती है जल्दी बोलो सर? वो लॉस होता है एक तरीके का। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज अवर प्रॉफिट, एंड ये तो वैसे ही लॉस के अंदर है, तो ये गुडविल अपीयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट इज योर लॉस। ऐसे याद रखना, इन दोनों में फर्क समझ में नहीं आता है, बट आप ऐसे वर्डिंग याद रखोगे तो काम डन होगा। एडजस्टमेंट, इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन और एडजस्टमेंट दोनों हो सकता है। डन हुई बात। इसके बाद अगर मैं थर्ड पॉइंट पे चलूं, थर्ड पॉइंट क्या था हमारा? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का।
और अगर देखा जाए ना तो इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है एंड एडजस्टमेंट भी होता है, बट रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन या एडजस्टमेंट होता है, या इसके ऊपर जो प्रॉफिट या लॉस आया होता है उसका? जल्दी बोलो। जो इसके ऊपर नेट प्रॉफिट और लॉस आप कैलकुलेट करते हो ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पर कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर एडजस्ट करना है। दो पार्ट्स आपके पास यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। डन हुई बात यहाँ तक? कोई डाउट किसी को इतने में? क्लियर एकदम? चलो अब हम बात करते हैं। सबसे पहले कुछ छोटी सी बात, एक टॉपिक समझते हैं, देखना। अब जब भी प्रॉफिट शेयरिंग जब चेंज हुआ तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आई भाई, ये काम भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अब हमें हर एक काम को समझ के चलेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम किसके साथ अराइज होती है, जल्दी बोलो? प्रॉफिट एंड लॉसेस के साथ, जो कि बैलेंस शीट के अंदर पड़े होंगे, यानी कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस की बात हो रही है यहाँ पर। क्लियर है क्या? किसकी बात हो रही है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस की बात हो रही है। और अगर मैं आपके साथ बात करूँ ना, तो ये जो है इसकी लिस्ट तो हमें अच्छे से याद है, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस और आईएफआर, डब्ल्यूसीआर। ठीक है, ना हो तो एक बार रट्टा लगा लेना। ये वही प्रॉफिट्स है जो आपके बैलेंस शीट के अंदर पड़े रहते हैं। कहाँ मिलते हैं? लायबिलिटी साइड मिलते हैं। डन। इस तरीके से कुछ लिखे हुए मिल जाए, फिर इसका क्या करना है, क्यों करना है, इसके बारे में बात करेंगे। लॉसेस के अंदर कौन आता है? पहली बात होते हैं एसेट साइड, पीएनएल डेबिट, गुडविल। गुडविल कौन सी वाली? अपीयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट वाली, है ना। और साथ में डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। कोई डाउट यहाँ तक? ओके। फिर इसके बाद हमने बात करी थी कि ऐसा करना क्यों है भाई, इनका क्या, वाई वी वॉन्ट हैव टू एडजस्ट देम या फिर डिस्ट्रीब्यूट देम, मतलब हमें इसको कंसीडर ही क्यों करना है। तो हमने इसके लिए एक लॉजिक समझा था, अगर आपको याद हो कि चलो यहाँ पे होगा, ये रहा। मान के चलते चलो एक प्रॉफिट ही है जिसको एडजस्ट करना है, तो क्यों करना है, वाई। तो ये वाई पता होना चाहिए। हमने कहा था 1/4/2020 से मान के चलो 31 मार्च 2025 से हमारा बिजनेस चल रहा था आज तक, 5 सालों से बिजनेस चल रहा था। हमने कुछ जर्नलिज्म मेंटेन करके रखा होगा, कुछ हर साल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट अपने से निकालते होंगे और कहाँ पे डालते होंगे? जर्नलिज्म में संभाल के रखते होंगे हम। हाँ सर बिल्कुल। 6 लाख रुपए का आपने प्रॉफिट कहाँ पे संभाल के रखा सर? आपने अपनी बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड आपको जर्नलिज्म दिख रहा होगा। कब की डेट पर? 31 मार्च 2025 पर। आज के दिन अभी तक आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो 3:1 में था। आज अचानक से आप क्या कर रहे हो? 1:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कर रहे हो। क्या किसी को ये बात अच्छी लगेगी? लगेगी भाई, लगेगी। किसी को तो अच्छी लगेगी, बट किसी को बुरी भी लगेगी, क्योंकि अब जिसका 3 था उसका 1। पैसे तो 6 लाख ही है। अब ये जो कमाए थे इन्होंने, ये किस रेशो में कमाए थे पहले ये बताओ? ओल्ड रेशो में, क्योंकि आज से पहले तक जब कमाने का जो राइट बनता था वो कितना था? 3:1 का, यानी कि 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख के राइट्स के साथ इन्होंने कमाए थे। बट आप कह रहे हो अगर आज इसका कोई फैसला ना करा गया, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आज इसका कोई फैसला ना करा गया तो कल को ये क्या कितना बन जाएगा? ये इक्वल बन जाएगा, यानी कि 2 लाख 2 लाख 2 लाख। अब जिसमें पीड़ा सबसे ज्यादा किसको होगी? एक को कहेगा मेरे 1 लाख गायब। दूसरा बंदा ये सी कहेगा अरे मजा ही आ गया। कैसे? क्योंकि इसको 1 लाख रुपए फ्री फंड में मिल गए। आ रही है बात, समझ में आ रही है? तो इसी वजह से आज इसका कोई ना कोई फैसला होना तो बनता है। पहला फैसला मेरे पास इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का क्या है? टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, एक काम करो, जो प्रॉफिट था भाई तुम अपने घर ले जाओ, पहली बार मतलब अपनी अपनी कैपिटल में रख लो। जब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, सिंपल सी बात। ठीक है ना, कि उस जड़ की प्रॉब्लम जो है, उस प्रॉब्लम की जो जड़ है उसी को ही खत्म कर दो, वहीं से उखाड़ दो। ठीक है। और दूसरा क्या आया? दूसरा आया कुछ फैसला हो जाए, कुछ ले दे के काम हो जाए तो बात बढ़िया है। दो तरीके, कौन सा? पहले जड़ से उखाड़ दो, दूसरा ले दे के काम चला लो, है ना। तो पहले जड़ से उखाड़ने का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अच्छा अब अपना दिल पे हाथ रख के बताओ किस में बंटना चाहिए? ओल्ड रेशो। जिसमें राइट्स थे उसी में घर ले जा भाई, किसी को कोई परेशानी होगी नहीं। अल्टीमेट देखो क्या बनता था, 3 लाख 2 लाख तुम्हें 1 लाख तुम्हारे पास आने चाहिए, ले गए ना तुम। बट अब इसमें ना एक बंदा है जिसको दिक्कत हो सकती है, और वो कौन? फर्म। एक को तो दिक्कत हो ही रही है, बट फर्म को उससे ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ये वो दादी माँ वाला एग्जाम्पल, कि दादी माँ के मान के चलो 6 लाख रुपए पड़े हैं। अब कह रहे हैं हम 3 बच्चे हैं, तो बच्चे लड़ाई करने की तादाद पर है। दादी माँ कहती है चलो बांट लो, आज ही बांट लोगे तो काम खत्म हो जाएगा। लेकिन दादी माँ कहेगी मेरी सिक्योरिटी का क्या? तो ऐसे ही फर्म है, फर्म बोलेगी अब तुम निकम्मो 6 लाख, तुमने आपसी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करा, तुमने प्रॉफिट ये ले जाओगे, मैं कैसे सर्वाइव करूंगी? मेरे पास 6 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? कल को मुझे किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ गई, कोई जरूरत पड़ गई, तो वहां पे मैं कैसे सर्वाइव करूंगी? तो हमने कहा बात तो ठीक है। तो हमने कहा एक काम करते हैं, म्यूचुअल सेटलमेंट कर लेते हैं। मतलब कि
क्या सर आज के बाद से ए के राइट्स इस पर कितने लाख के हो जाएंगे? 2 लाख के ही हो जाएंगे, यानी कि उसको 1 लाख का नुकसान होगा ना। ठीक है, कोई बात नहीं। ढूंढो किस बंदे को फायदा हो रहा है, यानी कि किस बंदे को गेन हो रहा है। ठीक है, सी को गेन हो रहा है, क्योंकि आज के बाद से उसके राइट्स 1 लाख से कितने के हो जाएंगे? 2 लाख के। तो भाई आज तेरे को नुकसान हुआ और उस बंदे को फायदा, मतलब आज नहीं, फ्यूचर का फायदा नुकसान है। तो मैंने कहा फ्यूचर के फायदे नुकसान को आज ही सेटल कर लो, क्योंकि देखो फायदा तुम्हारा, एक्चुअल तुम्हारा तो फायदा था नहीं और नुकसान एक्चुअली तेरा था नहीं। देखो भाई तेरा फायदा था नहीं, चुपचाप से आज उसको 1 लाख रुपए दे दे, कल तेरे को 2 लाख मिल ही जाएंगे, फॉर्म में ही पड़े हैं, जा तो कहीं रहे नहीं है। ठीक है, पहले भी अगर तुम डिस्ट्रीब्यूट भी कर लेते तो होता तो कुछ नहीं, कैपिटल से ही निकलते, कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट फर्म कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जनरल रिजर्व क्रिएटेड रहना चाहिए। क्रिएट रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम करते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं। अब सेटलमेंट कैसे होगी फिर? कौन पे कर रहा है किसको? सी पे कर रहे हैं को। सी पे कर रहा है ए को। क्यों? क्योंकि सी ने करा है गेन। गेन करेगा तो गेन, नो पेन नो गेन, ऐसा बोलते हैं ना। तो पेन लेना है, मतलब वो गेन लेना है तो पेन सहना पड़ेगा। तो पेन कैसा है? आज पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, और सेक्रीफाइस वाला तो हमेशा ऊपर ही होता है, तो उसको पैसे मिलेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, चलो जी, तो इसको पैसे मिलेंगे। अब मुझे बताओ, जो पे कर रहा होगा उसकी कैपिटल बढ़ रही होगी या घट रही होगी? घट रही होगी तो इट वुड बी डेबिटेड। तो यानी कि इसलिए बोलते हैं हम गेन वाले को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ऐसे ही जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है उसकी कैपिटल बढ़ रही होगी तो उसको बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। एनी डाउट्स? ये होगी एडजस्टमेंट एंट्री। आप देख सकते हो सर, एडजस्टमेंट एंट्री उससे भी ज्यादा सिंपल है। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट मारा, ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितने लाख से? 1 लाख का डिफरेंस था जो तुम्हें फ्यूचर में होने वाला है, वो आज ही तुम सेटल कर लो ना, काम खत्म करो। हाँ सर, सेटलमेंट हो गया, दैट्स इट। ये पहला टाइप तुम्हारा खत्म हो जाता है कि जिसमें तुम प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट सीख गए। क्या सीख गए? प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट सीख गए। अब मैं तुम्हें लॉस की एडजस्टमेंट सिखाता हूँ। किसकी एडजस्टमेंट? लॉस की। इस एग्जांपल्स पर आएंगे। एक काम करते हैं, सबसे पहले अब हम जाते हैं लॉस की एडजस्टमेंट पे। अब लॉस में उल्टा होता है, कहने को तो उल्टा होता है, उल्टा होने का मतलब मैं समराइज कर देता हूँ पहले ही, कि हमने प्रॉफिट में क्या बात करी थी पहले। ये देखो, हमने प्रॉफिट में ये बात करी थी कि एक भाई बंदा है, मतलब जो गेन वाला बंदा है वो क्या हो रहा था, यहाँ पर डेबिट हो रहा था, और जो सेक्रीफाइस वाला बंदा था वो क्या हो रहा था? क्रेडिट हो रहा था। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। लॉस वाला बंदा जो होगा वो वहां पे, जब गेन वाला, लॉस में जो गेन वाला बंदा होगा वो क्या कर रहा होगा? क्रेडिट। और जो सेक्रीफाइस वाला बंदा होगा वो क्या कर रहा होगा? डेबिट। सर ऐसा कैसे, क्यों, वाई? आ जाओ, उस वाई का आंसर नीचे लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं इस वाले मतलब से सिखाता हूँ, एडजस्टमेंट वाले फैक्टर से आपको समझ में आएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में तो क्या ही है, डिस्ट्रीब्यूशन में बांटना है, बांट देंगे भाई, घर ले जाओ अपने घर। ठीक है, पर पहले ही इसको समझो, मुंह माया समझो है क्या। 9 लाख का मान के चलो हमारे फॉर्म में पड़ा था लॉस, और इन निकम्मों ने कर दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज। दो बातें हैं, क्या पड़ा था? बिजनेस में पड़ा था लॉस, और इन निकम्मों ने क्या कर दिया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज। अब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गया है तो जो पहले के लॉस वाले हकदार होंगे वो अब चेंज हो जाएंगे। यानी कि चलो देखते हैं क्या हुआ है। मान के चलो, लेट सपोज हमारा जो 1:1:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो किस में चेंज हो गया? 3:1। तो आज तक ये लॉस जो बियरेबल था वो किस किस में था? 3-3 लाख रुपए में। अब लेकिन आज क्या कर दिया? 3:1 में कर दी शेयरिंग। तो यानी कि एक भाई को पे करने पड़ेंगे अब 4.5 लाख, एक भाई को पे करने पड़ेंगे 3 लाख, एक भाई को पे करने पड़ेंगे 1.5 लाख। किसका फायदा हुआ है ये बताना बस। सी का फायदा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे बात लेने की नहीं है या बात देने की है, तो उल्टा हो गया काम। समझे उल्टा कैसे हुआ? क्योंकि वहां ऊपर प्रॉफिट से तो वो घर लेके जाने थे, यहाँ क्या है? यहाँ लॉस है, यहाँ पे करके जाना है। तो पे करना है तो भाई साहब यहाँ 3 लाख रुपए वाले को, पहले जिसको 3 लाख पे करना था, आज तो वो मौज में कहेगा अच्छा 1.5 लाख है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। और दूसरा क्या कहेगा? 3 लाख, 4.5 लाख, अरे भाई क्या कर रहे हो, क्यों? तो वो बोलेगा मैं पीड़ा में हूँ मेरे को, बट ये इसको फायदा, ये इसको एक्स्ट्रा पे क्यों करना पड़ा, मतलब इसको एक्स्ट्रा लॉस क्यों इसके हिस्से आ रहा है? बिकॉज इसका शेयर जो है वो गेन करा है या सेक्रीफाइस करा है? गेन करा है, क्योंकि इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बढ़ गई होगी एक तरीके से। लेकिन अब लॉस में भी शेयरिंग बढ़ गई, बट कहेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का प्रभाव आज के बाद से होना चाहिए। इट इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली, इट इज प्रोस्पेक्टिवली, है ना? कि पिछली बातें छोड़ो, आगने वाली बातों पे बात करो। आ गई बात समझ में यहाँ तक? चलो जी, अब इसी के साथ मैं बोलूंगा 4.5 लाख रुपए पे आप, मतलब ये जो आप, ये भाई को जो आज पीड़ा सहनी पड़ रही है, इसकी पीड़ा का हल कौन करेगा? सी करेगा। सी इसको पे करेगा, तो यानी कि सी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डन है? करेगा फिर लॉस लेगा, वो दे देगा ना उसको,
देखो वो केस थोड़ा सा उल्टा हो गया। अगर मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसको दोबारा से अपोजिट कर दूँ आपको समझ में आ जाएगा। वो पिछले वाले से कोरिलेट कर रहे हो आई थिंक आप। पिछले वाले में क्या था ना, रेशियो उल्टा लिखा हुआ था मैंने। पिछले वाले में 3:1 और 1:1 था। यहाँ क्या है 1:1 3:1 है, ठीक है। वो उसको पहले 1.5 लाख प्रॉफिट वाले में उसने पे करा था। इसमें भी वो पे ही कर रहा है बिकॉज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वरना अगर मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम ही रखता तो क्या होता, ये इसको क्रेडिट हो रहा होता। क्योंकि उसे बाद में तो मिलेगा ही, रिजर्व में था। तुम ये लॉजिक देखो, तुम पिछले वाले से कोरिलेट मत करो प्लीज, मैं तो ठीक ये है। देख रही हूँ कि अभी मिल रहा है ना उसकी कैपिटल का ट्रेड। बिल्कुल। अब यानी कि ऐसा, अब एक बार इस चार्ट को देखते हैं। मैंने कहा यानी कि लॉस के केस में क्या होता है, जो बंदा गेन कर रहा होता है वो क्रेडिट यानी कि वो पे करता है, ठीक है। वो नो पेन नो गेन का उल्टा हो जाता है बेसिकली। तो यानी कि जो गेन करेगा वो पे नहीं करेगा, रिसीव करेगा, है ना। और जो सेक्रीफाइस करेगा वो पे करेगा। डन होगी बात। सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग हो जाएगा। हाँ, इसमें यहाँ सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग हो जाता है, ऊपर गेनिंग टू सेक्रीफाइस रहता है, उल्टी हो जाती है एंट्री, बस बात खत्म। इजी। चलो जी आगे बढ़ जाए। अच्छा दूसरा केस, एक और समाधान सीखा था डिस्ट्रीब्यूशन वाला। वो तो देखो सिंपल है, बट अब ध्यान से सुनना। जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो आपके पास इस बार पार्टनर के कैपिटल क्रेडिट नहीं होंगे, इस बार क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। ऊपर सर क्या था, ऊपर प्रॉफिट था सर। प्रॉफिट के केस में जब प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलेगा तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। और साथ में किस वजह से मिल रही है, जनरल रिजर्व बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमने लिख दिया ऊपर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दूसरा नीचे क्या आ गया, नीचे हमारे पास ये आ गया सर, यहाँ पे ABC कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L, जो भी मतलब आपको लॉस का नाम दे रखो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट, बट पार्टनर से डिसाइड करना डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। डन। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा 2 पार्ट खत्म हो गए। क्या क्या चीज़ें सीख ली हमने, मैं नीचे यहाँ समराइज करूँगा एक बारी। हमने जो सीखा वो सीखा कि प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट और एडजस्ट कैसे करते हैं, और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट और एडजस्ट कैसे करते हैं। यहाँ हम एक एंट्री पास करते हैं जिसमें कैपिटल अकाउंट को डेबिट मार देते हैं, और सॉरी डेबिट क्यों बैंक नहीं बैंक तो नहीं, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ऊपर प्रॉफिट डेबिट हो जाता है टू कैपिटल आ जाता है, और यहां हो जाती है एडजस्टमेंट। प्रॉफिट के केस में एडजस्टमेंट कैसे होती थी, जल्दी बोलो, गेन टू सेक्रीफाइस, है ना। तो गेन वाला यहाँ डेबिट होता है और सेक्रीफाइस वाला यहाँ क्रेडिट हो जाता है। डन होगी बात। और उसके बाद लॉस के केस में हमने ये क्या करा था, यहाँ कैपिटल अकाउंट इधर डेबिट हो जाता है टू लॉसेज आ जाएगा, जो भी नाम दे रखा हो उसको बांट दोगे। और दूसरा यहाँ पे कैसे होगा, जल्दी बोलो फटाफट। प्रॉफिट में गेन वाले क्रेडिट, लॉस डेबिट, लॉस के केस में उल्टा हो जाएगा, गेन, S2G हो जाएगा, हाँ, S डेबिट और G क्रेडिट। डन हो गई बात। यहाँ तक ऐसे अपने माइंड में समराइज करके रखोगे, अभी क्वेश्चन देखेंगे आराम से समझ में आएगा। अब मैं आपके साथ आ जाता हूँ किसके ऊपर, गुडविल के एडजस्टमेंट के ऊपर। अगर गुडविल की बात की जाए, इसमें भी गुडविल है। बेटा गुडविल तो हर जगह है ना। गुडविल सिखाई इसलिए गई है कि हर चैप्टर में गुडविल आपको एडजस्ट करनी आ सके। अब बेसिकली आपको गुडविल एडजस्ट करनी पड़ेगी। सुनना मेरी बात, मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई और उसी से ये स्टेप खत्म हो गया। देखना, अब यहाँ पे जो गुडविल एडजस्ट करते हैं, सिर्फ एडजस्ट कौन सी वाली करता है, सेल्फ जनरेटेड वाली। और सेल्फ जनरेटेड वाली गुडविल क्या होती है, आपका प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट। क्या मैंने आपको एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट नहीं सिखाया क्या ऊपर, जल्दी बोलो फटाफट। क्या सिखाया उसके अंदर मैंने, कि प्रॉफिट को एडजस्ट करना है तो कैसे करेंगे, प्रॉफिट पहले गेन टू सेक्रीफाइस निकालो, गेन वाले को डेबिट मारो, सेक्रीफाइस वाले को क्रेडिट मारो, यही करना है, खत्म। परचेज गुडविल, परचेज गुडविल अगर डिस्ट्रीब्यूट करनी है अलग, वो लॉस होता है। वो लॉस होता है ना। हाँ वो लॉस होता है, वो लॉस की तरह एडजस्ट होगा या डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। समझ में आई बात जो मैंने बोला। मैंने आपको सच बताऊं, मैंने आपको 70% ऑफ चैप्टर कंक्लूड करा दिया, अगर आपको इतनी बात समझ में आई तो। समझ में आया, चलो बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन करके देख लें। आ जाओ, एक काम करते हैं, एडजस्टिंग एंट्री देखते हैं। सुनना प्लीज प्लीज ध्यान से। मैं पहले आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, कौन सा, कुछ इलस्ट्रेशन नंबर या क्वेश्चन नंबर 32 उठा लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रखा है सर, मैंने कहा XYZ पार्टनर है, किस रेशो में शेयरिंग करते थे, 5:3:2 में शेयरिंग करते थे। न्यू रेशो हो गया 2:3:5 का, चेंज हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विद इफेक्ट फ्रॉम, क्या है सर, मैंने कहा अच्छा ठीक है सॉरी, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2000 दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। सर विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज का मतलब क्या है, कि हमें इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना है, और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो मतलब क्या करना है, दो ही चीजें थी ना, डिस्ट्रीब्यूट या एडजस्ट। डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर एडजस्ट करना है, तो मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूट करना, तो क्या करना है, एडजस्ट करना है। एडजस्ट करना है भाई, यानी कि यहाँ पे हमें इसे एडजस्ट करना है। लेकिन लेकिन लेकिन
पॉइंट यहाँ पे समझना, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है और साथ में सस्पेंस। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ ना बोला गया हो तो ऐसा मान के चलना इट इज अ क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट है। तो यानी कि ये प्रॉफिट है। और साथ में आपको एडवर्टीजमेंट, ये तो लॉस है। सर दो चीजें एक साथ एडजस्ट कैसे होंगी? मैंने कहा बहुत सिंपल है। प्रॉफिट में से लॉस। पहले क्या करो, हमेशा जब भी आपको एडजस्टमेंट करनी है किसी भी चीज की तो कैलकुलेट करो नेट प्रॉफिट या लॉस। क्या कैलकुलेट करो, जल्दी बोलो। नेट प्रॉफिट। तो आप एक बात बताओ, नेट मतलब नेट में कितना बच रहा है? तो मैंने कहा 24,000 माइनस 12,000 कितना बच रहा है? 12,000 बच रहा है। कौन सा? प्रॉफिट का। यानी कि अब इसकी एडजस्टमेंट किसके हिसाब से होने वाली है? प्रॉफिट के प्रॉफिट के हिसाब से। और प्रॉफिट के हिसाब से एडजस्टमेंट कैसे होती थी? गेन वाला डेबिट और सेक्रीफाइस वाला क्रेडिट। अब सबसे पहले लेकिन गेन टू सेक्रीफाइस निकाल लो। वो कैसे निकालते थे? ओल्ड माइनस न्यू करके। ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, उसके बाद जो आपका, वैसे मैं जो उल्टा करके दिखा रहा होगा नीचे, या चलो मैं इसको फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं ऐसा कर देता हूँ, मैं न्यू माइनस ओल्ड यूज करता हूँ कभी कभी, ठीक है, New फर्क कुछ नहीं sacrifice हो पड़ता, जाता है। उल्टा आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है। इसमें थोड़ा विजिबल अच्छे से होता है। जो माइनस से हटा दो। हाँ तो मैं वही कर रहा हूँ, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस हटा देता हूँ, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो वो आपके हिसाब से बन जाएगा। ओल्ड और न्यू से नहीं हटा। ओल्ड माइनस। हटिया हटिया, यहाँ माइनस लगा देते हैं। चल ये कर रहे हैं। आप कर लेना अपने आप, अपने हिसाब से जैसे मर्जी, आपको पता ही है, इसको सिखाने की मुझे नेगेटिव वाला जरूरत नहीं है। गेनिंग होता है। हाँ, यहाँ पे बस मैं इतनी बात समराइज कर देता हूँ कि आप जब, मैं एक ना स्टेप्स ऑफ एडजस्टमेंट भी लिखना चाहूँगा, यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप्स फॉर, या आप लोग भी अपनी नोटबुक में ना कॉपी कर लेना इसको, ठीक है। अभी? स्टेप्स फॉर एडजस्टमेंट अभी नहीं, आराम से लिख लेना, इसको भेज दूंगा ये। तो पढ़ोगे। पढ़ते ही तो नहीं है ना। वही बात। अब स्टेप्स फॉर एडजस्टमेंट में प्लीज ध्यान से सुनना। एक काम करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1 स्टेप नंबर 1 पता है क्या आने वाला है आपके पास? कि भाई साहब क्या करो, आप सबसे पहले कैलकुलेट करो नेट में प्रॉफिट है या लॉस है, ठीक है। नेट में प्रॉफिट है या लॉस है, जिसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे इसके लिए मैं आपको अंदर एक ब्रीफ सा एक छोटा सा वो भी बना देता हूँ, सारी चीजें, 2 कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। देखना यहाँ पे आप लिख लो जितने प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट्स के नाम हमें सारे पता है। जनरल रिजर्व। पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, और अगर जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। WIR। WCR, IFR, जो हम ये बोलते ठीक है। हैं वो बोलते हैं। चलो उसके बाद फिर और क्या आ जाएगा यहाँ पर, और बताओ जल्दी मेरे को फटाफट से। बस ये प्रॉफिट्स में तो यही हो गया। हाँ। लॉसेस के अंदर जल्दी बोलो। पेन का डेबिट बैलेंस। तो उसको आप प्लस करोगे माइनस करोगे? माइनस। माइनस करेंगे। फिर और साथ में गुडविल, कौन सी वाली? अपीयर्ड वाली, अपीयर्ड या फिर बोल दो बैलेंस शीट वाली, है ना। फिर साथ में और क्या माइनस करेगा? एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, और साथ में एक चीज ऐड होगी, इसको मैं दूसरे कलर से करता हूँ वैल्यू गुडविल। क्योंकि वो भी एडजस्टमेंट का ही पार्ट होता है और वो इसी के साथ ही एडजस्ट होगी, ध्यान रखना। इसकी इंटरेस्ट शायद अलग होती है ना। हाँ इसकी वैल्यू गुडविल की तो नहीं, कोई एंट्री अलग नहीं होती। व्हेन सब कुछ एडजस्ट ही हो रहा है तो एडजस्टिंग वाली चीजें सारी एक साथ होती है, और मैं एडजस्टिंग के स्टेप करवा रहा हूँ, तो मैं इसमें सारी और चीजें मर्ज कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे लिखा वो लाइन दी नहीं होती कि विदाउट, हाँ तो फिर तो सिर्फ वैल्यूड वाली गुडविल को एडजस्ट करते, अदरवाइज तो सबको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते, वही फिर बाद में ओल्ड एक प्रॉफिट बात शेयरिंग रेशो में। गुडविल दी ना हो तो नहीं करेंगे। अगर ये बोला था कि पहले डिस्ट्रीब्यूट करो फिर वो करो, तो पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन सब ऊपर वाले आइटम तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते, फिर और फिर प्रॉफिट एंड लॉस। वैल्यू गुडविल को यहाँ आपको नेट प्रॉफिट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो लगी गेनिंग सेक्रीफाइसिंग। हाँ वो अलग केस है, ये तो मैं एडजस्टमेंट का स्टेप सिखा रहा हूँ कि अगर सिर्फ क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ही आया हाँ, तो कैसे करना है, ठीक है। चलो तो एक पेज ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। चलो देखना यहाँ पे आ गया तुम्हारा पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, ये सारी चीजें, वैल्यू गुडविल, ठीक है। और यहाँ पे मैं फ्यूचर रेफरेंसिंग के लिए लिख रहा हूँ रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। मुझे आता नहीं है ऐसे तो क्वेश्चन। अरे लॉस भी आएगा ना इसका? माइनस कर देंगे रीवैल्यूएशन का लॉस। हाँ आया है एक क्वेश्चन में, ठीक है उसमें है। बेटा, यही तो क्वेश्चन आता है, और आता क्या है, ठीक है। आप इसको माइनस कर दोगे और इसके बाद आपके पास क्या बच जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से। अटेंड, ठीक है। क्या बच जाएगा आपके पास? नेट का पीएनएल। उसके बाद आप सेकंड स्टेप में पता है क्या करोगे? सेकंड स्टेप में आप क्या लगाना? गेन इज टू सेक्रीफाइस, गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस निकालना।
वो कैसे निकलेगा, ओल्ड माइनस न्यू करके, या फिर न्यू जिसमें जो नेगेटिव वाला होगा वो गेन, जो पॉजिटिव वाला वो पॉजिटिव वाला होगा वो और जो न्यू sacrifice। माइनस ओल्ड करते हैं उसमें नेगेटिव क्या होता है, वो भी गेन होता है। उसमें नेगेटिव जो होता है वो सेक्रीफाइस होता है और जो पॉजिटिव होता है वो गेन होता है, उल्टा हो जाता है बस, ठीक है। माइनस ही तो कॉमन लिया और है क्या, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई डाउट, फिर क्या करो, फिर थर्ड स्टेप में अपनी जर्नल एंट्री पास कर दो, गेन इनटू सैक्रिफाइस। बिल्कुल। अगर ऐसी तुम्हारी बात मान लेते हाँ, अगर प्रॉफिट की एंट्री है तो क्या होगा, G2S, और लॉस की है तो S2G, डन। क्योंकि वो ऊपर अगर नेट प्रॉफिट बचा या नेट लॉस बचा, डन। क्या कह रहे हो थे गया तुम? बस हो गया। हो गया ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो नहीं हो गया क्या खत्म। पागल हो गए, इतनी जल्दी कैसे खत्म, अभी थोड़ी, अभी तो रिवैल्यूएशन भी रहता है। चलो P&L अकाउंट आ गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आ गया, इन दोनों को एडजस्ट मारना, एडजस्ट कैसे मारोगे, यही आपके पास गेन टू सेक्रीफाइस निकल गया, ठीक है। नेट प्रॉफिट यहाँ निकालने की जरूरत पड़ी है, हमने नेट प्रॉफिट निकाला है क्या, नहीं निकाला, यहाँ पे क्यों, फटाफट निकल गया, 12,000 आ गया आपका प्रॉफिट आया, प्रॉफिट वाले में G2S हो जाएगा। तो गेन वाले कौन है, ये दो गेन कर रहे हैं और ये दो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कौन दो, C और D क्या कर रहे हैं, गेन, और A और B क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो C और D डेबिट मार दिए और A और B को क्या कर दिया, क्रेडिट। अब लेकिन अमाउंट क्या आएगा सर, मैंने कहा अमाउंट आएगा हमारे पास बेसिकली कितना है, 12,000। हाँ, तो 12,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे, Sacrificing ratio में बांट गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। अच्छा यहाँ पे 4 पार्टनर है या 3 पार्टनर है, मैंने नीचे वाला क्वेश्चन कर रखा है, नीचे सॉल्व एक्चुअली, ओके कोई बात नहीं, वहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, सिंपल ही है, बस इसमें G2S निकालना, जो भी गेन सेक्रीफाइस हो उसमें एंट्री पास कर देना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा और हटके है, मजेदार है, एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट। ABCD 4 पार्टनर, दे डिसाइडेड प्रॉफिट और चेंज हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये ओल्ड न्यू आ गया। फिर नीचे क्या दे रखा, फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, ये वैल्यूड वाली गुडविल होगी, ये भी प्रॉफिट, ठीक है। और देयर वर आल्सो रिजर्व ऑफ 60,000 इन द बुक्स ऑफ अकाउंट and find out the sacrificing ratio, gaining ratio and pass necessary journal entry assuming that reserve is not to be distributed। अब adjust मतलब दोनों चीजें एडजस्ट होनी है क्या, हाँ एक तो गुडविल वैल्यूड वाली वो भी एडजस्ट होनी है और दूसरी रिजर्व्स को भी एडजस्ट होना, दोनों को ऐड मारो, दोनों को प्रॉफिट है, बिकॉज 1.5 लाख प्लस 60,000 2,10,000 हो गया। गेनिंग सैक्रिफाइस। 2,10,000 के बाद आप क्या करना, नेट प्रॉफिट निकल गया, फिर गेनिंग सेक्रीफाइस निकालना और उसके बाद आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, काम खत्म। क्या हुआ, एंट्री दिखा ये रही 2,10,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कोई डाउट यहाँ पर किसी को, डन है। आ जाओ एक काम करते हैं, रीवैल्यूएशन का पार्ट ना मैं इस चैप्टर के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, मैं इस चैप्टर में रीवैल्यूएशन का पार्ट नहीं करा रहा, मैं क्या करा रहा हूँ, लेकिन 2 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है वो करवा रहा हूँ, इसी के ऊपर बेस्ड है जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट कराया, यही पेपर के अंदर जनरली आपको देखने को पक्का मिलने वाला है, ठीक है। बट हाँ, कभी क्वेश्चन में अगर आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट वॉफिट आ जाए तो आपको इतना आता है, रिवैल्यूएशन हम लोगों ने कर रखा है, वी आर गोइंग टू रिवाइज, नॉट हम पहली बार नहीं सीख रहे हैं ना। चलो तो क्विकेस्ट बनाने के लिए चीज़ों को थोड़ा थोड़ा इधर उधर शिफ्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलो अब देखना, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, एक ये जो है ये आपका क्या कहते हैं पिछले वाले बोर्ड पेपर का है, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके इस बार वाले सैंपल पेपर का है विद रिगार्ड्स टू दिस चैप्टर। सिर्फ कितने मार्क्स का ये चैप्टर आपको आने वाला है एग्जाम के अंदर, सिर्फ 3 मार्क्स का आने वाला है, इससे ऊपर नहीं आएगा ये, ठीक है, ये 3 मार्क्स और ऊपर एक आधा कोई एमसीक्यू, तो 3 से 4 मार्क्स मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। चलो एक बार क्वेश्चन पढ़े, देखते हैं हमने अभी जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा हमें समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आ जाओ मैं पढ़ देता हूँ। द फर्म अमिश, नितेश और मिश्रा, ठीक है, तीन पार्टनर हु हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 2:1 हैव एग्जिस्टिंग फॉर सम इयर्स, काफी टाइम से चल रही थी। मिश्रा वांटेड शी शुड गेट, अच्छा मीशा है, मीशा ओके, वुड गेट इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट, कहती है मेरे को इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट चाहिए, हमने कहा बहुत बढ़िया ले लो, ठीक है, विद अमिश एंड नितेश, मतलब ये इक्वल करना चाहते हैं, ठीक है। एंड शी फर्दर विश्ड दैट द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वुड कम इनटू इफेक्ट रिट्रोस्पेक्टिवली, याद है मैंने अभी कुछ वर्ड यूज करा था, प्रोस्पेक्टिवली एंड रिट्रोस्पेक्टिवली, यानी कि ये हमने तो बोला था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आज चेंज हुआ तो आज के बाद की कहानी बोल रहा है, लेकिन इसने क्या बोला, कहानी अलग ही कर दी, कहती अभी कर ना ना पास्ट से चेंज करके लाओ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि पिछले के भी हिसाब किताब आज ही खोलो और सब एडजस्ट करो रिट्रोस्पेक्टिवली। दिस इज द मेजर चेंज इन द क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला क्वेश्चन, समझना है, मैंने बोला था प्रोस्पेक्टिवली, प्रोस्पेक्टिव वर्ड का मतलब क्या है, आज पिछले का सब छोड़ आगे बढ़,
अब रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब है, रिट्रोस्पेक्टिव कब से होना है? शी वांटेड टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग शुड कम इनटू इफेक्ट रिट्रोस्पेक्टिवली फॉर द लास्ट 3 ईयर। मतलब डिस्ट्रीब्यूट पिछले करना साल है के हमें सब 3 कुछ। इयर्स कहने का पिछले के नहीं, profit- पिछले के भी 3 साल के profit प्रॉफिट जो तुम लोग एक्स्ट्रा लेके जा चुके होगे या मैं एक्स्ट्रा लेके जा चुकी होंगी, अब उसका है हिसाब बराबर- किताब बराबर करो। करो। ऐसा तो सोच के distribute हाँ करना है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन सही करना है। हाँ वही। हाँ ठीक है, पागल तो है काइंड क्या? Old काइंड ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट जैसी चीज हो गई। कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है, समझना। समझा। ठीक है, तो अब प्लीज आगे क्या बोला है? रिट्रोस्पेक्टिवली किसके साथ? अमिश नितिश हैड एग्रीड फॉर दिस। उसने कहा मान भी इक्वल गए। करना है भाई, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये भी चाहती है इक्वल करने के लिए, तो हमने बोल दिया ओके। अब प्रॉफिट कितना है लास्ट 3 इयर्स के लिए? ये दे रखा 1,15,000, 1,24,000, 2,11,000। मैंने कहा कुछ नहीं है, बच्चा इसको देख के बौखला जाएगा ऐसे वर्ड के, बट मैं कहता हूँ है तो क्या ही है प्रॉफिट, हाँ और क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट नहीं बेटा, एडजस्ट करना है, एडजस्टमेंट ही तो करना है। प्रॉफिट है, गेन इज टू सेक्रीफाइस लगाओ और डेबिट कर दो, कर बस। दो, और इतना क्या ऐड करके और- एडजस्ट मार दो, बात खत्म। सेक्रीफाइसिंग बस। निकालेंगे। हाँ हाँ, वो तो निकालेंगे। ऑब्वियसली आओ ना, देखते हैं, कोई इसमें। कोई बात नहीं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, आ जाओ। देखना, सबसे पहले आप क्या करोगे? गेन इज टू मतलब गेन इज टू सेक्रीफाइस निकालना भी तो पड़ेगा, तो ओल्ड माइनस फिर न्यू न्यू वाले से करते हैं। निकालेंगे ना, हाँ न्यू वाले से। हाँ, न्यू वाले से। तो न्यू क्या है? ओल्ड माइनस न्यू करके कर लेता है ना, तो ओल्ड कितना है? 1 है और Five. ओल्ड 2/5 माइनस 1/3 एक 15 15। 6 5 1/15। 1/15 किसका आ गया? कौन है ये? हमारी अमीश। डन। दूसरा कौन है? नितिश और मिशा। नितिश और मिशा। देखना तो कितना आएगा यहाँ पर? दूसरे का 2/5 ही है, माइनस 1/3, तो ये भी सेम ही 1/15, और इसका है 1/5 माइनस 1/3। तो मैं तो कहता हूँ बेसिकली, मेरे को तो जहाँ तक समझ में आता है ये -2/15 ही आएगा, हाँ। है ना? निकाल लेंगे, फिर भी निकालने का मन करे निकाल लेना, वैसे -2/15 ही आएगा। यानी कि ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? गेन कर रहे हैं। ये सैक्रिफाइस ये भाई साहब दोनों क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस कोई डाउट किसी को इसमें? नहीं गेन इज टू सेक्रीफाइस निकल गया? हाँ। क्या हुआ? अच्छा, वो 6 लग रहा था मुझे। कोई बात 6 नहीं 3 बेटा। 15 कहाँ से ठीक है, होने जो भी है, मतलब मैंने बोला ना, ये आपके पार्ट का काम है। देखो, मैं आपको ये चीज़ सिखाने नहीं बैठा, ये आपको शायद 8वीं 7वीं क्लास में सिखा दिया गया है। ठीक है, चलो, बट फिर भी अब दूसरी क्या लिखते थे हम? नेट प्रॉफिट या लॉस लिखेंगे, है ना? तो यहाँ तो प्रॉफिट्स ही हैं, हाँ मार दो टोटल। हाँ 1,15, 1,24, 2,11,000, 4.5 लाख का टोटल आ गया। कर दो जर्नल एंट्री। लास्ट वाली जो थी ऊपर आ जाएगी। अरे गेन टू सेक्रीफाइस है ना? हाँ, वही, हाँ last में तो कोई- निशा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल फिक्स तो नहीं है, चेक कर लो, क्योंकि फिक्स होती है तो क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट हाँ, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आ जाओ। तो निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशा एक ही जगह यू होना था। निशु मेरा नाम रहता मीशा और अमिश focus। और नितिश, मान जाओ। कितने गंदे नेम है। मेरा है। तभी तो बोल रही थी कि एक ही जगह ही होना चाहिए था। अरे थोड़ी अब देखो, लेकिन यहाँ पे आपके साथ टेक्निकलिटी क्या है? मेरा इस क्वेश्चन को आपको कराने का पर्पस क्या था? इस क्वेश्चन में कुछ भी था जो आपका ऐसा जो बहुत टेक्निकल हो? नहीं एक वर्ड था बस। बस एक वर्ड या फिर कुछ 4 लाइन जिन्होंने थोड़ा सा हट के लिख दिया। क्वेश्चन बल्कि इजी था, बट टेक्निकल बन गया। तो एक गाइड मेरे लिए यही समझ तो के है, हम चलना। समझ नहीं पाते। लैंग्वेज नहीं Exactly. समझ पाते। तो पुत्र जी, उसका कारण यही है कि आपको बस रिपीटेडली प्रैक्टिस करनी है, और उस आपको बाद में ना, जब आप 10 क्वेश्चन रिपीटेडली प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको ऐसा लगेगा यार मेरे को लगता है शायद मैं ही कुछ गलत कर रहा था, कुछ है ही नहीं एक्चुअली। तो बस समझ में आ रहा है कि हर चीज़ में लगना तो बस वो एक कॉन्सेप्ट ही था जो हमने समझा। समझ रहे हो इस बात को? उससे ऊपर क्वेश्चन नहीं जाने वाला। चलो, तो खैर यहाँ तक हो गया। निशा कैपिटल अकाउंट कितना डेबिट हो जाएगा जल्दी बता दो। निशा कैपिटल अकाउंट से 2/5 करना है, तो मैंने कहा 4,50,000 इंटू में 2/15, तो 60,000 ये डेबिट। दूसरा इसमें कितना आ जाएगा? 30 और क्या? कोई डाउट परेशानी समस्या यहीं बोल डालो, फिर उसके बाद तो मौका मिलेगा नहीं। डन। चलो, इसके बाद मैंने कहा यहाँ पे दोबारा एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, और क्या है? यशवी, नितिश, हर्षित, 3 पार्टनर।
ये चेंज हो गया। ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन गुडविल वाज अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अरे लॉस ये लॉस है। ओके, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, ये क्या है? एड बैक हो प्रॉफिट। अरे देख तो लो। ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन द गेन और सैक्रिफाइस रिपोर्ट एंड पास नेसेसरी जनरल। कुछ नहीं बोला। प्लस और वो कर जब कुछ ना बोला गया हो तो जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस उनको तो हम डिस्ट्रीब्यूट ही करते हैं। गुडविल वैल्यूड को क्या करता है, सिर्फ एडजस्ट ही करते हैं। मैं लिख देता हूँ पार्ट, आप भूल जाओगे मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, कि जब कुछ नहीं बोला है नोट लिख देते हैं। नोट व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड, इसकी लाइन नहीं आता है ना। अब इस फिर एक लाइन में फंस जाते तुम। लाइन तो क्या थी, यहाँ कोई लाइन थी ही नहीं, बट तुम लोगों को ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, है ना। व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड देन assume accumulated profit ऑब्लिक लॉस को आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट ही करोगे। और गुडविल के लिए तो एजम्पशन ही क्या ही करोगे यार, होती एक चीज है गुडविल वैल्यूड वाली के लिए तो क्या होती है, एडजस्ट ही होती है वो तो, है ना। चलो तो बात खत्म। ये क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं, है ना, करके आओगे। तो करना क्या है बस, इसमें एक ये जो गुडविल है इसको डिस्ट्रीब्यूट मार देना, और एक ये जो गुडविल है माइनस इसको, प्लस कुछ नहीं करना ना। नहीं इसमें ये जो गुडविल अपीयरिंग वाली 4 लाख वाली इसको डिस्ट्रीब्यूट मारना ओल्ड रेशो में। और लिख देता हूँ यहाँ पर ओल्ड रेशो में, क्योंकि गुडविल इसका नहीं है रेशियो। ये अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट वाली है ना। अच्छा और दूसरी जो गुडविल वैल्यूड वाली है इसको आप एडजस्ट करना, मतलब वही प्रॉफिट मान के गेन इज टू सेक्रीफाइस कर देना। हाँ तो पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। वो तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि ये 3 पार्ट का क्वेश्चन हो गया। एक एंट्री आपको इसकी मिल जाए, एक नंबर इस एंट्री का, एक नंबर इस एंट्री का, और एक नंबर वो जो आपने गेन इज टू सेक्रीफाइस निकाला होगा उससे। बोर्ड में वर्किंग नोट के मार्क्स मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी इसमें मैं आपको बताता हूँ किस वर्किंग नोट के मार्क्स आपको मिलेंगे। इसमें तो adjustment वाला होता है। गुस्सा आ रहा था इसमें मैंने जो